नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई सारे धार्मिक स्थल हैं, लेकिन उसमें द्वारका मंदिर का बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी। श्री कृष्ण अपने 18 साथियों और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ इन्होंने 36 साल तक राज किया था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद पूरी की पूरी द्वारिका नगरी पानी में डूब गई थी। आज भी यहाँ इस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। आखिर ये नगरी डूबने के पीछे क्या रहस्य था, आइए जानते हैं। क्या था रहस्य। द्वारिका को श्री कृष्ण की कर्मभूमि माना जाता है। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध ने ये प्रण लिया था कि वो सभी यदुवंशियों का नाश कर देगा, और जरासंध का आतंक बढ़ता गया। इसीलिए यदुवंशियों के भविष्य के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का फैसला लिया। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे एक दिव्य नगर की स्थापना की, जिसका नाम द्वारिका था। यहाँ आने के साथ सभी लोग सुकून से जीवन गुजारने लगे। वक्त का पहिया घूमता गया और 36 साल तक कुशलता से राज किया, और एक दिन देह त्याग के बाद वैभवशाली द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथ में इस घटना से संबंधित 2 प्रकार की माहिती प्राप्त होती है। पहली, माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, ऋषि मुनियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांप को दिया गया श्राप। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने गांधारी को जब ये बताया कि पांडव अपने संग साथियों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर आ गए हैं, तो गांधारी को बहुत दुख हुआ। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनके साथ श्री कृष्ण भी हैं, तो उनका मन प्रतिशोध के लिए जाग उठा, और गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि तुम्हारी वजह से जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नशा हो जाएगा। तुम्हारी ये आलीशान द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के ऐसे श्राप के बाद भी श्री कृष्ण मुस्कान कर बोले कि माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी, और फिर वो द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कर्ण, देवर्षि नारद आदि का द्वारिका आगमन हुआ और भ्रमण पर निकल गए। वहाँ कृष्ण पुत्र सांप अपने साथियों के संग मौजूद थे। उन लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई और सांप को स्त्री का वेश धारण करवाकर बोले कि यह स्त्री गर्भवती है, आप बताएंगे इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। लेकिन ऋषियों को जब पता चला कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो ऋषियों ने क्रोधित अवस्था में ये श्राप दिया कि ये लोहे का मसल उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से समस्त कुल का नशा हो जाएगा, सिवाय कि श्री कृष्ण और बलराम। और इसी तरह सांप ने मसल को उत्पन्न किया, और ये बात जब राजा को पता चली तो उसे मसल को चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही उन्होंने ये घोषणा की, आज से कोई भी घर में मदिरा का सेवन नहीं करेगा, और जो भी यह कार्य करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का प्रण लिया। आए दिन द्वारिका में अजीब सी घटनाएं घटने लगी। अचानक से चूहे बढ़ाने लगे, गायों के पेट से कुत्ते, कुत्तों के पेट से बिल्लियां जन्म लेने लगी। जब श्री कृष्ण ने सभी घटनाओं को देखा तो उन्हें लगा कि माता गांधारी ने जो श्राप दिया था वो सच होने लगा है। इस श्राप को सच करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी, और उनकी यज्ञ से सभी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। सभी राजवंशी परभस तीर्थ के तट पर आकर आराम करने लगे। तभी सात्विक ने कृतवर्मा का बहुत अपमान किया, और काफी बहस के बाद उन्होंने कृतवर्मा का वध कर दिया। और ये देखकर अंधाक वंशियों ने सात्विक को चारों ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इसको देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए पहुंच गए, लेकिन अंधाक वंशियों की संख्या अधिक होने के कारण वो पराजित हो गए, और अंत में वो दोनों मारे गए। ये देखकर श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आ गया। गुस्से में मुट्ठी भर के घास उखड़ी, जैसी ही उखड़ी वो लोहे की मसल बन गई। ऋषियों के श्राप की वजह से ऐसा हो रहा था। यह मूसल इतनी शक्तिशाली था कि एक ही वार से मृत्यु हो जाती थी, और इसी तरह यदुवंशी आपस में ही वार करके मरने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र स्वरूप देखने को मिला, और फिर सभी सुरमाओं का वध कर डाला। जंगल में श्री कृष्ण और उनके सारथी ही बच्चे उनके अपने सारथी को कहा कि तुम अभी के अभी हस्तिनापुर जाओ, और अर्जुन को ये सारी घटना विस्तार में बताओ और उनको यहाँ ले आओ। और श्री कृष्ण अपने भाई को वही ठहरना बोलकर अपने महल पहुँचे, और पिता वासुदेव को सारी घटना बताई, जिसको सुन के उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता को कहा कि जब तक अर्जुन न आए तब तक स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभाल लीजिए, क्योंकि वन में बलराम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
जब श्री कृष्ण वन में पहुँचे तो देखा कि बलराम ने शेष नाग का रूप धारण कर लिया और वो समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण अकेले ही बचे हैं और वो एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए गांधारी के श्राप के बारे में सोच रहे हैं। तभी जरा नाम का शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां आ पहुंचा। तो दूर से लगा कि वहां कोई हिरण है और बाण चला दिया। जब वो अपने शिकार को पकड़ने पहुंचा तो देखा वहां श्री कृष्ण है। ये देख जरा को बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि बाण श्री कृष्ण के पैर में लगा था। श्री कृष्ण ने शिकारी को आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। वो शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी। जी से सुनकर पांडव बहुत ही दुखी हुए। जब अर्जुन द्वारका पहुंचा तो वासुदेव ने श्री कृष्ण का संदेश अर्जुन को दिया कि द्वारिका अब डूबने वाली है, तो आप सभी नगरजनों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। तभी अर्जुन ने कहा कि मैं कल सुबह ही सभी नगर वासियों को हस्तिनापुर ले जाऊंगा, और अर्जुन रात को वहां रुक जाता है। सुबह अर्जुन ने देखा कि वासुदेव भी देवलोक जा चुके थे, तो अर्जुन ने उनका और सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया और वासुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी और मंदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। और फिर अर्जुन सभी नगरवासियों के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने लगे। उन सभी के जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। ये दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और इस प्रकार सोने से सजी हुई द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।